2 घंटे से ज़्यादा डेली आपको फ्री टाइम मिल सकता है, सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना। मुझे भी लगता था जब तक मैंने ये 9 मॉर्निंग हैबिट्स फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया था। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने से आपको 2 घंटे से ज़्यादा तक का टाइम मिल सकता है। सच बताऊं तो मुझे 3-4 घंटे का फ्री टाइम आराम से मिल जाता है, जिसमें मैं अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ और अपनी पसंद के काम कर लेती हूँ। हैबिट नंबर 6 तो लाइफ चेंजिंग हैबिट है। ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा ईजी बना देगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ, बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए मत जाना। वीडियो को लाइक याद से कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हैबिट नंबर 1 है वेक अप अर्ली। अगर आपको दिन में टाइम सेव करना है तो देखो, सुबह जल्दी तो उठना पड़ेगा ही। मेरे दिन की शुरुआत यहाँ 5 बजे से हुई थी। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और जल्दी उठना शुरू कर दूँ 4:30 बजे तक, तो थोड़ा और अच्छे से सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। अगर आप 5 बजे भी नहीं उठ पाते तो कम से कम 6 बजे जरूर उठना शुरू कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आप सभी हाउस चोर्स बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सो रात को अपने अकॉर्डिंग अलार्म सेट करके जरूर सोएं। 5 या 6 बजे तक आपको उठना पड़ेगा। उससे ज्यादा लेट अगर आप लोग करते हैं तो काम थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से आपको जल्दी उठना है। हैबिट नंबर 2 है हमारी प्रेयर और मेडिटेशन। इससे होता यह है कि इबादत की इबादत हो जाती है और हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही पुरसुकून होती है, और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल हो जाता है। तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ लीजिएगा, या आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी पूजा प्रेयर कुछ भी कर सकते हैं जिस भी रिलीजन में आप मानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद में चाहें तो 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं, नमाज पढ़ने के बाद में इतना ज्यादा सुकून मिल जाता है कि मेडिटेशन करने की ज़रूरत रहती ही नहीं है। बट स्टिल अगर आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, जितना आपके पास में टाइम है। 5-10 मिनट्स भी काफ़ी होता है। अगर आप रेगुलर एक चीज़ की हैबिट बना लें तो 5-10 मिनट भी कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपको इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। और सुबह सुबह जो दिन बनता है ना नमाज पढ़ने के साथ में, आप उसकी खुशी तो महसूस कर ही सकते हैं, जितने भी मुस्लिम्स मेरी सिस्टर्स हैं। सो हैबिट नंबर 3 है डोंट टच योर मोबाइल फ़ोन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सुबह बेड से उठने से पहले ही मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने ज़्यादा हम लोग मोबाइल से एडिक्टेड हो चुके हैं कि हम उठना भी नहीं चाहते और सबसे पहले हम फ़ोन यूज़ करना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा वेस्ट हो जाता है हमें पता भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सके तो अपने मोबाइल का डेटा ऑफ कर दें, और कोई जब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज ना हो तो बिल्कुल भी फोन को टच ना करें। ओके, सो मूव ऑन टू द हैबिट नंबर 4, जो कि है टेक वार्म वाटर एंड ईट समथिंग। अर्ली मॉर्निंग उठने पर सुबह इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट करना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हमें भूखे पेट भी नहीं रहना है, बिकॉज आपने अभी बहुत से काम करने हैं। ऐसा ना हो कि खाली पेट काम शुरू करने की वजह से आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाए। इसके लिए मैं सबसे पहले वार्म वाटर लेती हूँ और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स और या कोई फ्रूट का मन होता है तो वो ले लेती हूँ। आप लोग चाहें तो कोई शेक वगैरह भी ले सकते हैं। हो सके तो एम्प्टी स्टमक चाय बिल्कुल भी ना लें। आप इसके बदले में वार्म वाटर ले सकती हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। बिकॉज चाय अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वो एसिड बनाने का काम करती है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप चाय ना ब्रेकफास्ट के साथ में ले सकते हैं जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं वार्म वाटर लेती हूँ सिर्फ। हैबिट नंबर 5 है क्लीनिंग। तो मैं बेडरूम को छोड़ करके अपना बाहर का पूरा घर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। डस्टिंग भी थोड़ी बहुत मैं कर देती हूँ, और जो एरिया मुझे वॉश करना होता है वहाँ वॉश कर देती हूँ। और आप चाहें तो इसी के साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगा लें, आपके दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। मेरा लॉन्ड्री वाला काम इवनिंग रूटीन में सेट है, तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ। बेडरूम में मिशू सोई होती है तो इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती। मैं बाहर का पूरा एरिया पहले क्लीन कर देती हूँ। अगर मैं इस चीज का वेट करूँ कि मिशू कब उठेगी और मैं तब अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी तो मेरे लिए काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बाहर का ही रहता है वैसे भी ज्यादा काम। बेडरूम की क्लीनिंग इतनी कोई ज्यादा हार्ड नहीं होती, बहुत कम टाइम उसमें लगता है, तो इसलिए क्लीनिंग मैं 2 बैच में ही हमेशा करती हूँ। और वैसे भी हमारा ब्रेकफास्ट 7:30 के बाद होता है, तो यहाँ पर अभी 6:30 हुए थे, इसलिए मेरे पास में काफ़ी टाइम होता है। तो इसलिए मैं बाहर का एरिया क्लीन कर देती हूँ, ताकि मुझे जब मैं अंदर की क्लीनिंग करूँ तो ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट ना हो। एक रूम क्लीन करने में आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। यहाँ पर मेरा पूरा बाहर वाला पोर्शन जो है अच्छे से क्लीन हो चुका था। थोड़ी बहुत मैंने डस्टिंग भी की थी और मैंने बाहर का एरिया वॉश कर दिया था, मोपिंग वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी थी। सो हैबिट नंबर 6 है हमारी ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रेप। तो ये लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना देती है ये वाली हैबिट। मैं बताती हूँ कि किस तरह। कभी कभी मैं भी ऐसा करती हूँ कि ब्रेकफास्ट बनाने के साथ में ही लंच की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी अभी ना तो स्कूल जाती है और ना मेरे हस्बैंड लंच पैक करके लेके जाते हैं, तो इस वजह से मैं कभी कभार नहीं भी बनाती। तो आज तो मैं अपनी कुकिंग जो है नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुकून से मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन जो मदर्स बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उनको लंच देना होता है, तो आप ब्रेकफास्ट के साथ में ही ना दूसरी चीज़ें पकने के लिए रख दें, जो भी आपको लंच के लिए बनाना हो।
इससे आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा और आपको दोपहर में भी खाना बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। तो ब्रेकफास्ट और कुकिंग आप एक ही साथ स्टार्ट कर दे। जितने आपका ब्रेकफास्ट रेडी होगा उससे थोड़ी बहुत देर के बाद में आपका जो है लंच भी बन करके रेडी हो जाएगा और आप बिल्कुल दोपहर के लिए फ्री हो जाएंगी। यहाँ पर अभी 7:30 का टाइम था और मेरा ब्रेकफास्ट बन करके बिल्कुल रेडी था। अब मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ और उनको ब्रेकफास्ट कराती हूँ और साथ में मैं भी सुकून से बैठ करके ब्रेकफास्ट करूंगी। हैबिट नंबर 7, टेक के 15 मिनट्स ब्रेक। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन स्टॉप काम करते करते हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठे हैं तो आप इस टाइम तक थोड़ा टायर्ड फील करने लग जाते हैं। सो आपने ब्रेकफास्ट के बाद में सारा काम पॉज करके 15 मिनट रिलैक्स करना है। उसमें आप चाहें तो कोई अपना फेवरेट फ्रूट खा लें या कोई ड्रिंक ले लें, जूस वगैरह ले सकती हैं, या आप थोड़ा चाहें तो माइंड फ्रेश करने के लिए मोबाइल भी 10 मिनट यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका अपने पे सेल्फ कंट्रोल कितना है। 10 मिनट का मतलब है सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद में आपने अपना काम कंटिन्यू कर देना है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैबिट विच इज़ मील प्रेप एंड किचन क्लीनिंग। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, मैं ब्रेकफास्ट के साथ में कभी कभी लंच नहीं बनाती। मेरा लंच बनाने का टाइम होता है 9 बजे का। तो यहाँ पर मैं फर्स्टली चॉपिंग कटिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया मैंने और अब मैं कुकिंग करना स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होकर के ही ना कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। वैसे अगर बच्चे स्कूल जाते हैं या हस्बैंड को लंच ले जाना होता है तो आपके लिए कन्वीनियंट यही रहेगा कि आप ब्रेकफास्ट के साथ में ही लंच प्रेप कर लें। इसी हैबिट में हमारा किचन क्लीनिंग भी इंक्लूड है, जिससे कि मतलब ये है कि जो हम ब्रेकफास्ट बना करके फ्री होते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद में तो सिंक में काफ़ी ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं जिनको हमें साथ साथ ही वॉश करते जाना है। तो यहाँ पर सब्जी मैंने जो है पकने के लिए रख दी है और साथ साथ अब मैं बर्तन धोऊंगी और जो मेरी किचन फैली हुई है मैं उसको सारी अच्छी तरह समेट लूँगी क्योंकि काम करते करते बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं जिससे कि पूरे दिन के लिए काम बढ़ जाता है। इस वजह से सिंक को हैंड टू हैंड क्लीन कर दें। अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं और मेरे बहुत सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर आटा भी लगा कर रख दिया है दोपहर के लिए। सब्जी तो बन चुकी है और दोपहर के लिए मैंने आटा भी अभी लगा दिया है कि बस जब खाना होगा तब मैं इनकी रोटियां बना लूँगी। हैबिट नंबर 9 हमारी है बेडरूम क्लीनिंग एंड डस्टिंग। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, मैं क्लीनिंग 2 बैच में करती हूँ। तो अभी मिशू भी उठ चुकी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग करने के बाद में बेडशीट वगैरह सेट करूँगी और मुझे झाड़ू लगानी रहेगी, मोपिंग करनी रहेगी। वो सारे काम मैं इस टाइम पर अपने फिनिश कर लूँगी। अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं और मैंने ये वाला काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, मैं 10 बजे से पहले पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगी। प्लस मैं कोशिश करती हूँ कि वुडन की जितनी भी चीज़ें हमारे घर में हैं उनको मैं दूसरे तीसरे दिन ज़रूर अच्छे से क्लीन कर सकूँ। वैसे तो मैं रेगुलर भी कभी कभी कर देती हूँ बट क्योंकि रूटीन हमेशा एक जैसा नहीं होता तो इसकी वजह से मैं दूसरे तीसरे दिन ज़रूर कर देती हूँ और अगर टाइम मिल जाता है तो फिर मैं रेगुलर भी इन चीज़ों को क्लीन कर देती हूँ। इससे होता यह है कि आपको वीकली डीप क्लीनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। 9:50 हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ना मुझे अब दोपहर में खाना बनाने की टेंशन है, ना कोई मोपिंग की, ना किसी झाड़ू लगाने की। पूरी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। लॉन्ड्री वगैरह की भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो अब मैं इवनिंग तक बिल्कुल फ्री हूँ। सिर्फ लंच टाइम जब होएगा तो मुझे 15 मिनट लगा करके रोटियाँ बनानी है क्योंकि मैंने आटा भी ऑलरेडी बना करके रख दिया हुआ है। तो मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो चुके हैं। सच बताऊँ तो छोटी सी फैमिली है और अभी मेरे पास में एक ही बेटी है तो इसलिए शायद मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है। मुझे 2 घंटे से भी कहीं ज़्यादा का टाइम मिल जाता है। इसके बाद बस मैं शावर ले लेती हूँ या मिशू को भी साथ में शावर दिला देती हूँ और उसके बाद में देयर इज़ नो अदर हाउस चोर्स टू डू टिल द इवनिंग। तो हमारे पास में बहुत सारा टाइम होता है। सो कैसी लगी आपको मेरी प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन और कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको सबसे अच्छी लगी है और आप उसको फॉलो करना चाहोगे? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा प्यारा सब कमेंट करना और वीडियो को कर देना लाइक और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। बाय।